वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माय सेल्फ जसन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लास 11 की 4th चैप्टर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स, उनकी ज्योमेट्री, उनकी स्ट्रक्चर और उनके अंदर कौन कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती थी उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है मैटर के ऊपर कि कितने टाइप के मैटर होते हैं वो, और मैटर्स के अंदर हमारे कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो मैटर्स हमारे पास, अगर मैं बोलूं मैटर हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड और एक होता है हमारा गैस। ठीक है, अब देखो सॉलिड जो होता है इसके पार्टिकल्स क्लोज, या मैं बोलूं वेरी क्लोज, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ठीक है क्लोज होते हैं, और इसके पार्टिकल्स फार। ठीक है, इसका मास, या मैं बोलूं इसकी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स। इसका वॉल्यूम तो होता है फिक्स, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट। इसका वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही कैसी है, डिफरेंट है। तो ये तो इनका सिर्फ जनरल कैरेक्टर मैंने आपको बताया। अब ये जो सॉलिड स्टेट है ये हमारा क्लास 12 के अंदर चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12 के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा सॉलिड स्टेट। और लिक्विड और गैस जो है ये चैप्टर 5 किसके अंदर है, क्लास 11 के अंदर है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर लिक्विड और गैस के अंदर कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के, अगर मैं बोलूं थ्योरी एप्लीकेबल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और सॉलिड जो होगा वो हम क्लास 12 के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर को। तो सबसे फर्स्ट में अगर डिस्कस करूं कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ फोर्सेस होते हैं। इन फोर्सेस के कारण ही क्या होते हैं, ये पास पास होते हैं। तो मैं अगर मैं बात करूं इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इन मॉलिक्यूल अट्रैक्शन एंड repulsion forces called as intermolecular forces। किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसका अट्रैक्शन और वो रिपल्शन कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ऑल्सो कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस। अब वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली वीक होते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर 4 टाइप के बॉन्ड है वैन डर वाल्स वाले। ठीक है, अब इन 4 के अंदर एक और नाम बोला है एनसीईआरटी ने, आयन आयन डाइपोल, या मैं बोलूं आयन आयन फोर्स। तो ये जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये किसके अंदर होता है, फाउंड इन आयंस। आयंस के अंदर होता है, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एक तरीके से।
ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसे वैन डर वाल्स फोर्स के अंदर नहीं गिना जाता है। इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 फोर्सेस की ही बात करेंगे। क्या होते हैं देखते हैं उन्हें। सबसे फर्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स। फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, बाय कीसम ने ये बताया था, ठीक है। अगर देखें तो अब इसके अंदर क्या होता है, या मैं बोलूं फाउंड इन डाइपोल के अंदर ये पाए जाते हैं। क्या होता है कि किसी डाइपोल के अंदर क्या होता है, हमने पता लगाया था कि डाइपोल के अंदर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, या मैं बोलूं एंड ऑफ डाइपोल पार्शियली चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल HF, HCl, ठीक है, HI एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या होता है अब इनके अंदर कि ये है मेरा डाइपोल, ठीक है। अब इस डाइपोल के अंदर मैं क्या देखता हूं कि ये है मेरा पार्शियली पॉजिटिव और ये है मेरा पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा, जिससे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डाइपोल। अब ये जो डाइपोल है वो किसी और डाइपोल के साथ जो इंटरेक्शन करेगा, या मैं बोलूं जो फोर्स का फॉर्मेशन करेगा, वो कौन सा होगा, हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारा होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। जनरली डाइपोल के, या मैं बोलूं फाउंड इन डाइपोल्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो देखो, इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो 1/r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनसीईआरटी ने एक और इंटरनल, या मैं बोलूं इंटरेक्शन एनर्जी की बात बोली है कि वो भी कितनी होती है, 1/r3 की। लेकिन ये जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है ये किसके अंदर होती है, आयन के अंदर, ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेनली यही ध्यान रखना है। आयन के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r3 के होती है। फिर अब ये जो फोर्स होता है एक तरीके से ये वीक फोर्स है, हमें पता है, क्योंकि हमने वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये आयंस अगर मैं इससे देखूं डाइपोल से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर मैं फोर्स में देखूं तो आयन जो फोर्स होगा और डाइपोल फोर्स के अंदर जो हमारा आयन फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या मैं बोलूं फोर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो नाम से है डाइपोल, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इन मॉलिक्यूल या इन दिस, पहले तो ये गिवन
बाय डिबाय। डिबाय ने इस फोर्स को डिस्क्राइब किया था। क्या होता है, इन दिस फोर्स वन molecule must have dipole and other has, हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर डाइपोल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइपोल और इंड्यूस के अंदर ये, ठीक है, फोर्स हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, डाइपोल, और सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो, ये है मेरा कोई डाइपोल HCl और ये है मेरा नॉन पोलर। तो ये है मेरा क्या है, डाइपोल, और ये है मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो डाइपोल होता है वो क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को इंड्यूस करता है किसके अंदर, आयंस के अंदर। यानी कि अगर इसमें इस मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिफरेंशिएट की तरह करता है, HCl डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस और माइनस। और इन दोनों के जो बीच में फॉर्मेशन होगा या फोर्स का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा कौन सा होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखो, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट हमारा डाइपोल और सेकंड जो होगा हमारा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये डिपेंड होगा और डाइपोल के ऊपर। फिर इसके अंदर भी वही इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/6। ठीक है। तो ये है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। फिर नेक्स्ट है हमारा लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। थर्ड है हमारा लंदन फोर्स या मैं बोलूं हमारा डिस्पर्सन फोर्स या मैं बोलूं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसने दिया, लंदन ने दिया। इस फोर्स के अंदर क्या होता है कि जनरली मैं अगर बात करूं, जनरली जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, यानी कि मीन्स डाइपोल एब्सेंट। डाइपोल क्या होता है, उनमें एब्सेंट होता है। अब ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है इनके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है, अगर मैं बोलूं 0 पॉइंट एनर्जी। इनकी एक स्टेबल स्टेट होती है, उस स्टेबल के अंदर इनमें एनर्जी तो होगी मॉलिक्यूल में, और इस 0 पॉइंट एनर्जी पे क्या होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मैं देखूं एक तरीके से मॉलिक्यूल जो है या अगर इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रोटेट या एक दूसरे के साथ टकराते हैं। क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं।
और इस कोलिजन के कारण उस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। डाइपोल जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है, और ये जो डाइपोल होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। ठीक है, अगर उसकी थोड़ी सी अगर हम कुछ चेंज कर दें इसमें, तो ये डाइपोल फिर से हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल इंड्यूस डाइपोल। अब ये जो डाइपोल होता है ये इंड्यूस करता है किसको, सेकेंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, और उसे भी किसमें चेंज कर देता है, डाइपोल के अंदर। ठीक है, तो इसकी देखो रिएक्शन कैसे करते हैं हम। ये है हमारा नॉन पोलर, दोनों ही, और ये भी हमारा कैसा है, नॉन पोलर। अब ये जो है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, डाइपोल के अंदर। ठीक है, तो ये मैं क्या बोलूंगा, इसे इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये जो है अभी भी वैसा का वैसा ही। अब ये जो डाइपोल है इसको इंड्यूस करता है डाइपोल में चेंज होने के लिए, यानी कि ये इसमें और ये भी एज इट इज, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स लगता है वो हमारा कौन सा होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये हमारा कैसा है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, या मैं बोलूं फोर्स जो काम कर रहा है वो कौन सा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या डिस्पर्सन फोर्स और लेमिन फोर्स। अब इसे डिस्पर्सन फोर्स क्यों कहा, क्योंकि जो लाइट का जो डिस्पर्सन करता है, या मैं बोलूं एटम लाइट का क्या करते हैं, लाइट को डिस्पर्स करते हैं, और ये जो डिस्पर्स होता है वो इन दिस फोर्स। ठीक है, जैसे ही लाइट आई और उसका क्या कर देते हैं, ये डिस्पर्स करते हैं इसी फोर्स के अंदर, इसीलिए हम उसे बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। तो ये था हमारा थर्ड नंबर का लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन फोर्स। अब हाइड्रोजन जो फोर्स था वो हमने वैसे तो फोर्थ चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं कि हाइड्रोजन फोर्स के अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनसे हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच, जैसे कि FON। ठीक है, अब इसके अंदर टू टाइप के, एक तो होते हैं इंटर और एक होते हैं इंट्रा। जो इंटर होते हैं वो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, या मैं बोलूं ROH, HOR। ठीक है, ये हो सकता है, या अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका फेमस एग्जांपल था O नाइट्रोफिनोल, इसके अंदर ये। तो ये था हमारा हाइड्रोजन फोर्स। ज्यादा डिटेल क्लास 4th की चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। फिर अब ये जो फोर्सेस है, ये तो हमने अब तक सारे कैसे देखे, अट्रैक्शन के बारे में। तो हमने बात की थी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। अगर मॉलिक्यूल के अंदर इसी तरीके से इंटरेक्शन होता रहा तो मॉलिक्यूल बहुत बहुत पास आ जाएंगे, यानी कि ना तो लिक्विड होगा और ना ही गैस, एक तरीके से मैं बोलूं सॉलिड ही रहेगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? रिपल्शन। तो मैं बोलूं रिपल्शन फोर्स ऑल्सो फाउंड इन या प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। और ये जो रिपल्शन फोर्स है, दैट्स द रीजन ऑफ हार्ड वर्क ऑफ compression of liquids and solids, because particles या molecules are, या मैं बोलूं because particles and molecules already near। अब ये जो रिपल्शन फोर्स होता है कि मान लो कि मैं कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, उसको पास पास ला रहा हूं। अब उस पास पास लाने में उसके अंदर क्या काम करता है? रिपल्शन फोर्स। और ये जो रिपल्शन फोर्स होगा कंप्रेशन को और होने नहीं देगा। और यही कारण है कि सॉलिड और लिक्विड को हम ज्यादा या हार्ड वर्क होता है उसको कंप्रेस करना, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी नियर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि सॉलिड जो है उसके अंदर ऑलरेडी हम उसको और अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा फोर्स, और उसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा अगर हम फोर्स भी दे दे और कंप्रेस भी हो जाए तो क्या पता वो सॉलिड ही हमारे काम का नहीं जाए, यानी कि सॉलिड अपना नेचर वहां पे तोड़ सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को टूटने पर मजबूर कर देगा। और लिक्विड भी सेम वे उसको और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स के फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया और रिपल्शन फोर्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।